हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 15। हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इन सभी एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि हमारे बच्चे जो आज बिहेव कर रहे हैं तो वो वैसा ही क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में हजारों बार हैमर किया गया होता है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि बच्चे ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो हजारों बार हैमर किया गया होता है। अगर इस तरह से बच्चों का स्वभाव बनता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं जब लंदन में था उसी टाइम इस टॉपिक पर मैंने कोर्सेज किए थे। उस समय वहाँ के ट्रेनर ने पेरेंट्स से कहा था, फर्स्ट अपने पहचान के आइडियल बच्चों का स्वभाव और उनके स्वभाव की जो विशेषता है वो आप अभी के अभी लिखो। मतलब आप जिन पेरेंट्स के बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे आदर्श है, तो उनके जो स्वभाव वैशिष्ट है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप सब लिखो। पहले पॉइंट में सभी पेरेंट्स के पास आइडियल बच्चों की जो बेस्ट क्वालिटीज थी, स्वभाव था, सोच थी, स्वभाव विशेषताएं थी, वो उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लिखी थी। सेकेंड, आपके बच्चों के वर्तमान का स्वभाव जो भी है उसके बारे में, मतलब अभी के बारे में लिखो कि आपके बच्चों का वर्तमान का स्वभाव कैसा है। तो बहुत पेरेंट्स ने लिखा कि मेरा बच्चा बहुत घबराने वाला है, वो शाय है, वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, जो भी है लिखो। थर्ड, अभी के स्वभाव विशेषताओं में ऐसा कौन सा स्वभाव बच्चों की बड़ी उम्र में उनके लिए उपयोगी होगा, वो भी लिखो। मतलब आपने जो आपके बच्चों के बारे में लिखा है उसमें ऐसा कौन सा स्वभाव है जो उसे भविष्य में बेनिफिट करने वाला है, जो उसे भविष्य में मदद करने वाला है। फोर्थ, अभी के स्वभाव विशेषताओं में से ऐसा कौन सा स्वभाव बच्चों को बड़ी उम्र में उनके लिए डेंजरस साबित होने वाला है, वो लिखो। मतलब उनके स्वभाव विशेषताओं में ऐसे कौन से स्वभाव है जो उन्हें भविष्य में कैरी नहीं करना है, जो उन्हें भविष्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी लिस्ट अलग से लिखो। तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 5, भविष्य में ऐसा कौन सा स्वभाव बच्चों की बड़ी उम्र में होना ज़रूरी है जो अभी नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों को भविष्य में सक्सेसफुल और हैप्पी बनना है, तो ऐसा कौन सा स्वभाव अभी जो उनमें नहीं है जो उनमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पेरेंट्स ने लिखा था कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग स्किल उनमें डेवलप होना चाहिए, वो लोगों के सामने अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। उन्हें सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए, उनमें लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए, उन्हें निगोशिएशन स्किल्स सीखनी होगी। तो वो स्वभाव, ये ऐसी बिलीफ, ऐसी विशेषताएं, ऐसी आदतें उनमें आनी चाहिए। तो पेरेंट्स को ये बोला गया कि आपके बच्चों में जो भी नई आदतें या नया स्वभाव जो भी आना चाहिए उसे आप रोज पढ़ो और वो बच्चों के ऊपर वही हैमर करो, उनमें वो डालने के लिए मदद करो। वो कैसे उनमें अच्छी आदतें, अच्छी सोच, उनका स्वभाव कैसे बनते हैं, ये हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन आपको ये बच्चों को बोलना होगा कि आप प्राउड फील करते हो कि आपके बच्चों में ये सभी गुण है। हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने बच्चों में नया स्वभाव और नई आदतें डेवलप कर सकते हैं। अगले चैप्टर नंबर 16 में हम देखेंगे कि एक पेरेंट ने उसके बच्चे को लीडर बनाने के बारे में क्या सलाह मांगी थी।